गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, होप यू आर वेल एंड फाइंड। आज सन्नाटा एकेडमी में हम लोग पढ़ेंगे इंसर्शन ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इनटू अ एरे। किसी एरे में कैसे कोई एलिमेंट इंसर्ट कराते हैं। सबसे पहले तो टेक्निक समझ लेते हैं कि कैसे टेक्निक अप्लाई करना है और उसको फिर हम प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। चलिए हम एक सिंपल सा लॉजिक ले लेते हैं। हमेशा ध्यान ये रखना है कि जब भी एरे की साइज डिफाइन करनी होगी तो नंबर ऑफ एलिमेंट से 1 ज़्यादा होना चाहिए एरे की साइज। ये ध्यान में रखना है हमें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो शिफ्टिंग के टाइम पे क्या होगा, हमारे पास स्पेस नहीं रहेगा तो हम एरे को इंसर्ट नहीं करा पाएंगे। अभी एक सिंपल सा हम लेते हैं। मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक एलिमेंट हमने एक्स्ट्रा एरे की साइज को बढ़ा दिया है। यहाँ पे क्या है, स्टोर करा दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी 0 1 2 3 4। अब अगर हम देखें और हम चाहते हैं कि थर्ड की पोजीशन पे कोई एलिमेंट है 8 एलिमेंट अपने पास से इंसर्ट करा दें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस होगा क्या, एलिमेंट शिफ्ट कर जाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है, थर्ड पोजीशन पे, यानी हम चाहते हैं कि इसमें सेकंड पोजीशन पे 8 एलिमेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, इस एलिमेंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे और ये वाला एलिमेंट सीधे यहाँ आ जाएगा। तो होगा क्या, ये बन जाएगा 1 2, ये खाली हो जाएगा, ये पर्टिकुलर स्पेस खाली हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद अब ये जो 8 है वो सीधे क्या होगा, इसमें इंसर्ट कर जाएगा। ठीक है, अब इसी पोजीशन को हम समझ लेते हैं कि थर्ड पोजीशन पे हमने क्या किया, इंसर्ट करा दिया। अब इसी को हम प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। प्रोग्राम में कन्वर्ट करते वक्त ध्यान रखना है हमें क्या करना है। सबसे पहली चीज़ तो क्या कर रहे हैं हम, अपने पास से पोजीशन इंटर करेंगे, अपने पास से एलिमेंट इंसर्ट कराएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करना है, और जब स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करते हैं तो लाइब्रेरी फाइल को इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इंपोर्ट कर देंगे, क्या होगा, इंपोर्ट डॉट, पता होना चाहिए जावा डॉट util डॉट एस्ट्रिक। ये सिंटैक्स होता है किसी पर्टिकुलर फाइल को इंपोर्ट कराने के लिए, और स्कैनर के लिए हमेशा util फाइल होनी चाहिए। अब एक क्लास का नाम हम दे देते हैं। क्लास का नाम हमने अपने यूट्यूब का जो नाम दे रखा है उसी के नाम से रख दिया, क्लास सन्नाटा करके। ये पब्लिक क्लास हो गई, ठीक है, इसको हमने बताया भी था। उसके बाद पब्लिक वाइड मेन, और मेन के अंदर हमने क्या दे दिया, स्ट्रिंग args, यानी आर्गुमेंट पास कराएंगे। ठीक है, नाउ द टाइम हैज़ टू कम, वी हैव टू डिफाइन द डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स हमने ले लिया इंट आई हमने ले लिया लूप के लिए, एन पी एंड क्यू, ये 4 तरीके का डेटा टाइप्स ले लिया। अब इसको समझेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे हमारे पास उस समय, 5 थे। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं इसी को कि कितने हमको चाहिए। तो सबसे पहले स्कैनर क्लास यूज कर लेंगे, स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, स्कैनर का एस हमेशा बड़ा रखिएगा, स्कैनर ब्रैकेट के अंदर सिस्टम डॉट इन। नाउ सिस्टम डॉट इन, अगला पोजीशन क्या होगा, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटर करा रहे हैं एसओपी के अंदर। एसओपी हम लिख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए क्या होगा, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब इसके अंदर हमने पास कर दिया क्या, इंटर द नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स
एरे एलिमेंट्स, यानी एरे में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अब इंटर हम करा रहे हैं कितने नंबर्स, हमें चाहिए 5, यानी 5 हमको इनमें इनपुट कराना है 5, तो हम क्या करेंगे 5, तो यहाँ पे ले लिया n इक्वल्स टू इन नेक्स्ट इंट इन डॉट नेक्स्ट इंट, यानी अब हम जो नंबर इनपुट करेंगे कीबोर्ड के जरिए वो सीधे क्या होगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ जाने के बाद n के अंदर जाके वो स्टोर हो जाएगा। n के अंदर अब स्टोर हो गया। अब एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे उनको प्रिंट करा लेते हैं। तो एसओपी के अंदर नंबर ऑफ इंटर एरे एलिमेंट्स, अब एरे के एलिमेंट्स क्या थे 1 2 3 4 5, तो इसको हम प्रिंट करा सकते हैं किसके जरिए, इसको हम प्रिंट करा सकते हैं फॉर लूप के जरिए। तो फॉर लूप हमने लगाया फॉर आई इक्वल्स टू 0, 5 ही होने चाहिए, तो 5 से लेस होना है तो लेस ले लेंगे, तो आई इज लेस देन क्या n, क्योंकि 5 यहाँ एंटर करेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस, ये हो गया क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एरे के अंदर स्टोर होंगे। यहाँ तक आने के बाद हम क्या करेंगे, अब कौन सा हमें इंसर्ट कराना है, यानी क्या इंसर्ट कराना, हमें 8 इंसर्ट कराना था, तो 8 इंसर्ट कराने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एसओपी लगा देंगे, इंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है वो हम प्रिंट कराएंगे। और वो जाके स्टोर कहाँ पे होना चाहिए, पी में स्टोर हो जाए, ऐसा हम करेंगे। तो ऐसा स्टोर कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पी की, तो इंटर द एलिमेंट्स टू बी इंसर्टेड, यानी जो एलिमेंट हमें इंसर्ट कराना है उसको लेना है, और ये कहाँ पे जाएगा, पी की वैल्यू में जाएगा। तो पी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, एक चीज यहाँ पे सही कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा क्या करना है, एरे में जाके स्टोर होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एरे आई इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इंट के अंदर क्या पास हो जाएगा, यानी इसकी पोजीशन हो जाएगी एरे आई, यानी एरे की इंडेक्सिंग शुरू हो जाएगी यहाँ पे। अब इंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, यानी कौन सा एलिमेंट आपको इंटर कराना है वो यहाँ से हम स्टोर करा लेंगे पी के अंदर। पी के अंदर आने के बाद अब हमें क्या करना है कि पोजीशन को फिक्स करना है, यानी किस पोजीशन पे ले जाना है। तो किस पोजीशन पे ले जाना है उसको हम भी प्रिंट करा लेते हैं, एसओपी इंटर द पोजीशन ऑफ एरे एलिमेंट, जिसको आप जहाँ पे आपको ये वैल्यू इंसर्ट करानी, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा q इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, यानी अब हमने मान लिया है यहाँ पे थर्ड पोजीशन में हमें इंटर कराना है, तो अब थर्ड q की वैल्यू क्या आ जाएगी, थर्ड हो जाएगी, और p की वैल्यू क्या होगी 8, हमने चूंकि वहाँ पे इंसर्ट कराया था तो p की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, लूप लगा देना है। लूप क्या करना है, फॉर i इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, i की वैल्यू n हो जानी चाहिए, और n होगी, वैल्यू क्या होगी, माइनस होनी चाहिए, n माइनस वन इक्वल्स टू i ग्रेटर देन इक्वल्स टू, i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू p एंड i माइनस माइनस। अब एरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरे i प्लस 1, यानी एक इंक्रीमेंट कर जाएगा, इक्वल्स टू इसकी पोजीशन हो जाएगी एरे i। ठीक है, ये हो जाएगा।
अब इसके बाद क्या होगा, हम थोड़ा सा आगे इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ पे इरेज करेंगे और इसको समझेंगे। यहाँ तक आ गए हम, यानी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर गई। अब एरे जो होगा, एरे पी, सॉरी पोजीशन, यस, क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी, एरे क्यू इक्वल्स टू पी, एंड एन की वैल्यू यहाँ पे क्या कर जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी एन प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद हम फिर प्रिंट करा लेंगे एसओपी। एसओपी मतलब उसके बाद क्या स्थिति होगी, अभी इस प्रोग्राम को हम समझा भी देते हैं कैसे हो रहा है। उसके बाद एसओपी के अंदर क्या हो जाएगा, एरे एलिमेंट्स आफ्टर इंसर्शन, यानी आपने इंसर्ट करा दिया, उसके बाद किस तरीके से एलिमेंट शो करेगा। अब शो कराने के लिए फिर वही वैल्यू फॉर आई इक्वल्स टू 0 0 हो जाएगी, और आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। नाउ अब इसी को हम क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट करा दें किसको, एरे को। तो एसओपी के अंदर क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे, और प्रिंट कराएंगे किसको, सॉरी एरे आई, इसको प्रिंट करा दिया हमने, और उसके बाद ये क्लोज हो जाएंगे दोनों। अब जरा इस प्रोग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है, पहली कंडीशन में क्या होगा, पहली कंडीशन में तो होगा ये कि आपने एलिमेंट इंसर्ट कराया, क्या 5 था। अब दूसरा जो फॉर लूप लगाया था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 एलिमेंट हमने इंटर कराए, और फॉर लूप के जरिए हमने क्या करा लिया, इसको प्रिंट करा लिया। दोबारा पोजीशन क्या थी, दोबारा पोजीशन थी इंटर एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, यानी हमें कौन सा एलिमेंट इंसर्ट कराना है, तो हमने वहाँ क्या कर दिया, 8 को इंसर्ट कराना है। अब 8 को इंसर्ट कराना है, उसके बाद कहाँ पे इंसर्ट कराना है ये भी दिया है, इंटर द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, सपोज दैट 3 पे आ गया। 3 पे आने के बाद क्या होगा, अब थर्ड पोजीशन को अगर हम ध्यान से देखें तो थर्ड पोजीशन अगर देखें तो इंडेक्सिंग के जरिए ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, यानी इस पोजीशन पे क्या होगा, 8 को हमें लेके आना है। अब दोबारा जब इस प्रोग्राम के अंदर ये जाएगा तो होगा क्या, ये प्रिंट कैसे करेगा, 1 2 3 8 4 5, यानी उसकी जगह पे क्या हुआ, 8 इंसर्ट हो गया और 4 5 शिफ्ट कर गए नीचे, यानी उसी टेक्निक का इस्तेमाल किया है। ये प्रोग्राम ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, इट्स वेरी नेसेसरी। इंसर्शन कभी कभी आता है तो स्टूडेंट इसको ध्यान रखना है, इंसर्शन इसी तरीके से होगा। ये एक सिंपल सैंपल प्रोग्राम आपको दिया था, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जावा यानी स्कैनर क्लास के थ्रू हम क्या करा रहे हैं, पहला तो एलिमेंट का कौन सा होना चाहिए, कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, उसके बाद कौन सी पोजीशन पे किस एलिमेंट को हमें इंटर कराना है, थ्रू द फॉर लूप, हमने फॉर लूप के जरिए इसको प्रिंट करा दिया। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इंसर्शन बहुत ईजी है, अगर ढंग से आपने प्रोग्राम को सीख लिया तो इंसर्शन ईजी तरीके से कर सकते हैं। हमने टेक्निक भी बता दी है, आपके लॉजिक अलग हो सकते हैं, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू किस तरीके का लॉजिक आप यूज़ करते हैं। थैंक यू, बाय बाय एवरीबॉडी फॉर दिस वीडियो। आगे चल के आप लोग अभी